जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं तीन थ्योरम 6.7, 6.8 और 6.9। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला थ्योरम। तो हमारा पहला थ्योरम है 6.7। तो 6.7 थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे अगर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं, मतलब परस्पर भी समरूप होते हैं। तो चलिए इसको फिगर से समझते हैं। एक आपको बनाना है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और इस समकोण बी से एक लंब खींचेंगे कर्ण पे, बी डी, ठीक है। समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डालना। तो ये आपका कर्ण होता है। अगर ये कोण बी 90 डिग्री है तो इससे सामने का ये कर्ण होगा। तो इस कर्ण पे हम शीर्ष बी से लंब डाले हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज जो है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में भी समरूप होगा। ये हमें सिद्ध करना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जहां कोण बी जो है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तथा बी डी जो है वो लंब है, बी डी जो है वो लंब है कर्ण एसी पर। ये भी सवाल में दिया है, ठीक। तो ये सवाल में दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा, और कोण वाले समकोण वाले शीर्ष से बी से हम कर्ण पे एक लंब खींचे हैं बीडी, यानी एसी पे लंब है बीडी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, तीन चीजें सिद्ध करनी है, एक, दो और तीन। क्या क्या सिद्ध करना है? सबसे पहला तो ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। पहला ये सिद्ध करना है। दूसरा, त्रिभुज बी डी सी या सी डी बी, बी डी सी लिखे, त्रिभुज बी डी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। और तीसरा ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज बी डी सी का, आपस में भी समरूप। तो ये तीन चीजें हमें सिद्ध करके दिखानी है। पहला, ये छोटा वाला त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज का, ये छोटा वाला त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज का, और ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिद्ध करते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो इस दोनों त्रिभुज में हमें समरूपता की कसौटी खोजनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग पहला त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में खोजेंगे क्या क्या समरूपता की कसौटी मिल रहा है।
तो आपको क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये मिल रहा है कि ये जो कोण ए है, ध्यान दीजिएगा, कोण ए जो है वो कोण ए बी डी त्रिभुज में बन रहा है कि नहीं बन रहा। और यही त्रिभुज, यही जो कोण ए जो है वो त्रिभुज ए बी सी में भी बन रहा है। यानी कोण ए जो है वो दोनों त्रिभुज में बन रहा है। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। तो ये हमें पहला एक एंगल मिल गया दोनों त्रिभुज में। दूसरा, आप ध्यान दीजिए, छोटा वाला त्रिभुज में ए बी डी सी, ये वाला कोण 90 डिग्री है। ये छोटा वाला त्रिभुज में बन रहा है ये 90 डिग्री, और बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी में ये वाला 90 बन रहा है बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है। यानी कोण ए डी बी, कोण ए डी बी जो है वो बराबर होगा कोण ए बी सी का, क्योंकि दोनों के दोनों कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हमारा दूसरा एंगल मिल गया। किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा जो होगा वो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डी बी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का, जो कि हमें प्रूव करके लाना था। तो ये हमारा पहला जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा है त्रिभुज बी डी सी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज में हम ढूंढने के समरूपता की कसौटी, तो क्या मिलेगा। तो फिगर में आप ध्यान दीजिए, फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बी डी सी में कौन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेकिन ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज में भी तो कौन सी आ रहा है, यानी सी जो है वो दोनों में आ रहा है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन सी, क्यों, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। तो ये एक एंगल मिल गया हमें। दूसरा यह चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण जो है एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोगों ने बी डी जो है एसी पर लंब खींचा था, तो ये 90 डिग्री होगा। और त्रिभुज ए बी सी में भी तो 90 डिग्री है ही, ये तो सवाल में दिया है। ठीक है, आपको इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण बी डी सी बराबर होगा कोण ए बी सी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री है। ये एक और एंगल मिल गया। जब दो एंगल मिल गया तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा, तो ए समरूपता से ए समरूपता से क्या होगा, तो त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी का, जो कि हमें लाना था। तो ये हमारा दूसरा नंबर भी प्रूव हो गया। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा हमें देखना है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी,
ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो इसको समरूप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो हम लोगों ने सिद्ध किया है पहला, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और ये जो सिद्ध किया हमने दूसरा है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। और आप ध्यान से देखिए, जब ए डी बी एबीसी के समरूप है और ये बी डी सी भी एबीसी के समरूप है, तो इसका मतलब ए डी बी और बी डी सी भी आपस में समरूप होगा। अगर ये एक है तो ये भी एक है, अगर ये एक है तो ये भी एक है, यानी ये दोनों आपस में एक है, यानी दोनों समरूप है। तो हम आराम से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का, आराम से। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर भी प्रूफ। चलिए अब देखते हैं प्रमेय 6.8। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो ये कर्ण है एसी, एसी यहाँ पे ये कर्ण होगा क्योंकि कोण बी जो है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है। तो जो कर्ण का वर्ग होगा वो बाकी के दो भुजा ए बी और बी सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कर्ण होगा उसका जो वर्ग होगा वो बाकी के दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें इस फिगर को समझना पड़ेगा। तो फिगर में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या दिया है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहां कोण बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो कर्ण होगा, कर्ण देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा एसी कर्ण होगा, यानी कर्ण एसी का वर्ग स्क्वायर जो होगा बाकी के दो भुजा ए बी और एसी के वर्ग, यानी ए बी का भी वर्ग और बीसी के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करना पड़ेगा हमको, रचना यही करना पड़ेगा कि ए जो बी डी है, बी डी एक लंब खींचना होगा। किस पे खींचना होगा, तो एसी पे, बी डी लंब एसी पे हमें खींचना पड़ेगा। ये हमें आपको रचना करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पिछला थ्योरम हम लोगों ने किया था कि ये छोटा वाला त्रिभुज, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ए डी बी, ये त्रिभुज जो बन रहा है इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप दिखाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी नहीं, हम लोग त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में समरूपता की कसौटी को ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा। तो हम लोग अभी पीछे हम लोगों ने किया था, क्या किया था कि ए बी डी में कोण ए आ रहा था और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा था। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। तो हमें इस तरह से एक एंगल मिल जाएगा दोनों त्रिभुज में। दूसरा हम लोगों ने क्या किया था कि त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा,
क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने BD को AC पर लंब किया है, तो इधर भी 90 इधर भी 90 मिलेगा। तो ये हमारा 90 डिग्री यानी कोण ADB जो होगा वो बराबर होगा कोण ABC का, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। बड़ा वाला त्रिभुज जो है उसमें कोण B पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरा एंगल मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं AA समरूपता से। AA समरूपता से क्या होगा? तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ADB जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब इसको समरूप करने का क्या फायदा हुआ? तो समरूप करने का फायदा ये होगा कि हमें पता है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ADB और एक त्रिभुज है हमारे पास ABC। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज जो है हमारा क्या हो गया है? समरूप हो गया है। यहाँ पे D पे 90 बन रहा है, यहाँ पे B पे 90 बन रहा है। ठीक है, हमें प्रयास ये करना है कि ऐसे भुजाओं का अनुपात लेना है जिनके क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा कोशिश करेंगे कि AB का स्क्वायर आ जाए। ठीक, तो पहला त्रिभुज अगर ले रहे हैं तो पहला त्रिभुज में हमारा AB जो है, ध्यान दीजिएगा, पहला त्रिभुज में AB जो है हमारा कर्ण है, कर्ण है। तो दूसरा त्रिभुज में हमारा कर्ण क्या है? AC है, ये हमारा कर्ण है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों त्रिभुज के कर्ण का अनुपात ले लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा छोटा वाला त्रिभुज का AB और बड़े वाले त्रिभुज का AC। ठीक है, अब अगर हमको AB का स्क्वायर लाना है, इसका मतलब नीचे AB चाहिए, तब तो AB गुना AB स्क्वायर होगा। तो AB अगर ये नीचे चाहिए तो ये AB देखिएगा कि बड़े वाला त्रिभुज का क्या है? बड़े वाले त्रिभुज का AB जो है हमारा ये लंब है। तो छोटे वाले त्रिभुज में हम क्या लेंगे? तो छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग AD लेंगे, इसका AB और इसका AD। AD इसलिए लेंगे क्योंकि हमें AC भी तो लाना है, AC भी लाना है, तो हमें AD लेना है। ठीक है, हालांकि ये और ये दोनों तो बदलते ही रहता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ A से D तक गए, उसी तरह यहाँ A से B तक जा रहा है, इसलिए ये नहीं लेंगे। A से D तक लंब की ओर, उसी तरह A से लंब की ओर B तक, यानी इसका AD और इसका AB लेना है। यानी AB तो ले लिए बड़े वाले का, तो छोटे वाले का क्या लेंगे? AD लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे थे। अब आराम से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो AB को AB से करेंगे तो AB का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और इधर AD इंटू AC हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप इक्वेशन 1 बना दीजिए। ठीक, उसी तरह इस बार हम क्या करेंगे कि बड़े वाला त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज BDC के समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जो कि पिछले थ्योरम में हम लोगों ने किया था। यानी अब हमें लेना है त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC। अब हमें इसमें समरूपता की कसौटी ढूंढना है, तो ध्यान दीजिए इसमें C जो है वो कॉमन आएगा, छोटा वाला में भी C आ रहा है और बड़ा वाला में भी C आ रहा है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। ये एंगल एक आ गया। दूसरा BDC में D पे 90 डिग्री और ABC में B पे 90 डिग्री, यानी कोण BDC बराबर कोण ABC
बराबर 90 डिग्री। ये मेरा दूसरा हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज BDC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये समरूप होगा तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा संगत भुजा लेना होगा। ये तो बड़ा वाला त्रिभुज हो ही गया, छोटा वाला त्रिभुज हमें लेना है। तो लेते हैं यहाँ पे B, यहाँ पे D और यहाँ पे C। ये मेरा 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे बार में हमें BC लाने का कोशिश करना है। तो BC यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे BC इसका ये क्या है? BC कर्ण है। इसका BC क्या है? कर्ण है। तो इसका कर्ण क्या है? AC है। तो हम छोटे वाले का BC लेंगे और बड़े वाले का AC लेंगे। दोनों के त्रिभुजों के कर्णों का अनुपात ले रहे हैं। ठीक है, इसका ये हो गया BC और इसका हो गया। ठीक, अब ये बताइए, अगर हमें BC का स्क्वायर लेना है तो नीचे तो BC चाहिए। तो ये जो BC है वो बड़े वाला का है, बड़े वाला में BC ये है। इसका मतलब C से 90 की ओर जा रहा है, C से 90 की ओर जा रहे हैं तो BC आ रहा है। तो यहाँ C से 90 की ओर जाएंगे तो CD आएगा। इसका मतलब छोटे वाले का क्या लेना है? CD लेना है और बड़े वाले का BC लेना है। यहाँ C से जा रहे हैं 90 की ओर, यहाँ C से 90 की ओर जा रहे हैं, यानी इसका ये और इसका ये लेना है, इसका ये और इसका ये हम लोगों ने लिया। अब आराम से आप ध्यान दीजिएगा, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC गुना BC क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचेगा AC गुना में CD। ये मिला हमें समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये। तो इसका LHS इसका LHS से जुटेगा तो हमारे पास आएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर और इसका RHS इसका RHS जोड़ेंगे तो AD गुना में AC और प्लस AC गुना में CD। ये आ रहा है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, AB का स्क्वायर तो रहने दे रहे हैं प्लस में BC का स्क्वायर भी रहने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी AC और यहाँ भी AC, ये पूरे में और ये पूरे में AC यहाँ भी AC यहाँ भी, तो क्या AC कॉमन नहीं आ जाएगा? तो AC अगर कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? AD प्लस में CD बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो AC तो दिख रहा है, AC तो दिख रहा है, ये AC हो जाएगा गुना में ये AD प्लस CD। फिगर में देखिए क्या बन रहा है, फिगर में आप देखिए AD ये हो गया, ये AD हो गया और ये CD हो गया। AD को और CD को जोड़ेंगे तो क्या AC नहीं बनेगा? AD को और CD को जोड़ेंगे तो क्या AC नहीं बनेगा? तो हम क्या AD प्लस CD जो है यहाँ पे, AD प्लस CD जो है यहाँ पे हम AC नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब आराम से देखिए, हमारे पास AC गुना AC का स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। तो चलिए अब 6.9 नंबर देखते हैं। 6.9 प्रमेय क्या है? तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि अभी हम लोगों ने पाइथागोरस का थ्योरम सिद्ध किया, अगर वो दिया है तो आपको बताना है कि जो पहली भुजा का समूह कोण होगा वो समकोण होगा। पहली भुजा यानी AC जो हम लेंगे, यानी जो कर्ण होगा उसके सामने का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी ये होगा पाइथागोरस का जस्ट उल्टा। उसमें 90 डिग्री त्रिभुज में दिया हुआ था, यानी त्रिभुज समकोण था, हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सिद्ध करना था। यहाँ पे उसका उल्टा दिया है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिया है। हमें ये बताना है कि वो त्रिभुज समकोण है, यानी कोई एक एंगल जो कर्ण है उसके सामने का कोण जो है वो 90 डिग्री है।
ये हमें सिद्ध करना है। यानी आपका ये जो है ये पाइथागोरस का विलोम है, इसे आप कहेंगे पाइथागोरस का विलोम। ये जो आपका थ्योरम है ये पाइथागोरस का विलोम, ठीक है। तो इसे सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में वो देखेंगे क्या दिया है। तो सवाल में दिया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज में दिया है कि कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर जो होगा बाकी के दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये दिया हुआ है सवाल, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण है इसके सामने का ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है। यानी हमें सिखाना है कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें दिखाना है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर का रचना करेंगे, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचे, जहां कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तथा ये तो एक समकोण त्रिभुज रचना करना जहां कोण क्यू 90 डिग्री है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा रचना करना है कि ए बी जो हो वो पी क्यू के बराबर हो, यानी ए बी बराबर पी क्यू तथा ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ऐसा हमें रचना करना है। हमें एक ऐसे त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है जहां कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री हो और ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में बराबर हो और ये जो है आपस में बराबर, ये हमें रचना करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर लेना है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जब त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है तो यानी वहां एक कोण 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है यानी वहां पे पाइथागोरस का थ्योरम लागू होगा, यानी 90 डिग्री का सामने का भुजा कर्ण का स्क्वायर बाकी के दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जब कोण 90 है तो इसके सामने का ये कर्ण है, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि पी आर का स्क्वायर बाकी के दो भुजाओं के वर्गों के बराबर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये तो होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में आपका पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह पे आप ए बी लिख दीजिए, यानी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर के जगह पे आप बी सी लिख दीजिए, यानी बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 लिखिए और इसको आप समीकरण 2 लिखिए। ये जो सवाल में दिया था ये जो हम लोग निकाले समीकरण 1 और 2 में आप ध्यान दीजिएगा कि इसका आरएचएस और इसका आरएचएस बराबर है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 में आरएचएस इसका आरएचएस बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर जो है वो पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से AC बराबर PR आ जाएगा। और चूंकि AB बराबर PQ हमने रचना किया था, BC बराबर QR हमने रचना किया था, ये दोनों जो है हमने रचना किया था और ये हम लोग लाए। तो यहाँ से देखिएगा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AC बराबर PR हो जा रहा है, AC बराबर PR हो जा रहा है, AB बराबर PQ हम लोगों ने रचना कर लिया है और BC बराबर QR हमने रचना कर लिया है। तो ये एक साइड, ये भी एक साइड और ये भी एक साइड, दोनों त्रिभुजों के संगत तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए साइड 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 सर्वांग समता से, साइड साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR का। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कोण, इसका जो कोण B है वो इसके कोण Q के बराबर हो जाएगा, यानी कोण B जो है वो कोण Q के बराबर हो जाएगा और Q जो है पहले से कितना है, 90 डिग्री। इसलिए हमारा जो कोण B होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह तो कोण B बराबर 90 डिग्री, तो ये होता है 6.9 थ्योरम कंप्लीट। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने 6.7, 6.8 और 6.9 तीन थ्योरम हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझने का कोशिश किया और उसे कंप्लीट किया। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग 6.5 के बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है जो इन थ्योरम पे बेस्ड है उसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।